अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज से पहले हमने फैक्टोरियल और कम्बिनेशन, कहाँ फैक्टोरियल यूज़ करेंगे, कहाँ कम्बिनेशन यूज़ करेंगे, उसकी पहचान कैसे होगी, उसके लिए डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दी है। काइंडली वो ज़रूर देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चन में परमुटेशन और कम्बिनेशन की सिलेक्शन के बारे में आसानी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव करें कम्बिनेशन का फार्मूला। अगर हमारे पास टोटल कम्बिनेशन है एक्स और उसमें से हमने चूज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है आर, और आर की वैल्यू होगी 0 और एन के दरमियान, तो यार कि जितने भी फैक्टोरियल हैं, आर के जितने भी फैक्टोरियल हैं वो वन कम्बिनेशन, वो ए कम्बिनेशन के तौर पे कंसीडर होंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे कम्बिनेशन को आर फैक्टोरियल से, और ये होगा किसके इक्वल होगा, परमुटेशन के। हम यहाँ परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, और यहाँ आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा था कम्बिनेशन से, तो ई आर फैक्टोरियल यहाँ जाके डिवाइड कर देंगे और ये हमारा कम्बिनेशन का फार्मूला बन जाएगा, और इसको हम लिख देंगे एन सी आर। पार्ट 2, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एन वैसे ही, और एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, और प्लस वन माइनस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर माइनस वन का, सॉरी एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये आर माइनस वन का फैक्टोरियल वैसे ही, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और ये एन एन माइनस वन फैक्टोरियल से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बन जाएगा एन फैक्टोरियल, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बोथ साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, जो हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए, एन माइनस आर प्लस वन से। एन माइनस आर प्लस वन से हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये डिवाइड भी कर दिया। हमें मालूम है एन माइनस आर ये वाला, और एन माइनस आर प्लस वन ये वाली वैल्यू, इन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन ये इक्वल होंगे एन माइनस आर प्लस वन के होल फैक्टोरियल से। इसको एक्सपेंड करते तो ये आ जाता है, इसको सिर्फ कंबाइन किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई है। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन किया था यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके हमने इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब हम इस वैल्यू को दोबारा कम्बिनेशन की फॉर्म में क्लोज कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाली वैल्यू होगी एन फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल। नीचे देखें ये आएगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इसे हमें तो यहाँ पे आर की वैल्यू आर माइनस वन फैक्टोरियल है, और एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये आर माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 2, हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, हम लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड ले लेते। तो मैंने अब लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड ले ली। अभी मैं एन सी आर माइनस वन को एक्सपेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को एक्सपेंड कर लिया, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे इसकी ब्रैकेट को ओपन किया, ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को मैं एक स्टेप एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर। देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू में ये प्लस वन हट जाएगा, और ये पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम में ये एन फैक्टोरियल था, इसको भी मैंने एक स्टेप एक्सपेंड कर लिया, इसको भी एक्सपेंड कर लिया, और यहाँ पे हमारा बचा था एन माइनस आर। एन माइनस आर में मैंने माइनस वन और प्लस वन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे आर माइनस वन था, तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये आर माइनस वन आ गया, ये एन माइनस वन को ब्रैकेट में कर लिया, और ये हमारे कम्बिनेशन की फॉर्म में आ गई। अब इसको कम्बिनेशन को क्लोज कर लेते हैं। अब मैंने ये कम्बिनेशन क्लोज कर लिया, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, ये बन गया एन माइनस वन और नीचे आर की जगह आर माइनस वन, तो ये हमारा कम्बिनेशन क्लोज किया, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। पार्ट 3, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आर, और एन सी आर को फार्मूले को एक्सपेंड कर देते हैं, और हमें मालूम है कि आर फैक्टोरियल को हम एक स्टेप एक्सपेंड करें तो आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल आ जाता है। तो यहाँ पे हम इस आर फैक्टोरियल को एक एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे हमने एक स्टेप एक्सपेंड किया, ये आर से कैंसिल हो गया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
हमें जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था n माइनस आर प्लस वन, तो इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू ली हमने और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। और जैसे मालूम है कि n माइनस आर प्लस वन को जब n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस आर प्लस वन का होल फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को एक्सपेंड करते तो ये वैल्यू आती, इसको कंबाइन किया है तो हमारी ये वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंबाइन कर देंगे। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया। तो हम अब ये देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो n माइनस आर प्लस वन था तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया n माइनस आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ भी r माइनस वन फैक्टोरियल था तो यहाँ भी माइनस वन फैक्टोरियल हमें चाहिए था ताकि इसे हम कम्बिनेशन में क्लोज कर सकें। इसको कम्बिनेशन में क्लोज किया, n फैक्टोरियल की जगह ये आ गया, ये वैल्यू हमने सिंपली वैसे ही लिख दी और यहाँ पे r की भी जगह आ जाएगा r माइनस वन, यहाँ पे r माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3, इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते थे। हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। हम इसकी राइट हैंड साइड ले ली हमने। राइट हैंड साइड लेके हमने इस कम्बिनेशन को एक्सपेंड कर लिया, n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे इस ब्रैकेट को माइनस आर प्लस वन कर दिया मैंने। ये ब्रैकेट मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर ली, माइनस आर प्लस वन। यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को एक स्टेप मैंने एक्सपेंड कर लिया, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा और ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसको मैंने एक स्टेप एक्सपेंड किया है और इस पूरी वैल्यू को मैं इस वैल्यू से कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये जो हमारा r माइनस वन फैक्टोरियल था, हमें बाहर r चाहिए था, तो इसको हमने r से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ऊपर डिवाइड भी कर दिया। ऊपर n फैक्टोरियल को r से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी इसको r का फैक्टोरियल बनाने के लिए हमने r से डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू हमारी r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गई और ये r वैसे ही आ गया। तो इसको हम ये देखें, ये कम्बिनेशन का फार्मूला है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इसे हमने क्लोज किया तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड मेथड से प्रूव हो गया। पार्ट 4, इसमें भी मेरी लेफ्ट और राइट हैंड साइड दी हुई हैं, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं आपको एक मेथड करके भी वीडियो बना देता हूँ। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सेकंड अल्टरनेट मेथड या थर्ड अल्टरनेट मेथड से इसकी वीडियो बना के प्रोवाइड करके अपलोड कर दूँगा। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और लेफ्ट हैंड साइड में इस कम्बिनेशन को एक्सपेंड कर लिया, n माइनस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल और यहाँ पे सेम इसको भी एक्सपेंड कर लिया, n माइनस वन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस वन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने देखे माइनस वन था, ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये दोनों वन कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। अभी हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं और इनको कंबाइन करना है, इसलिए हम r फैक्टोरियल को एक स्टेप एक्सपेंड कर लेंगे। इस r फैक्टोरियल को हमने कर लिया r फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ से n माइनस आर फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर लेंगे तो यह आ जाएगा n माइनस आर वन फैक्टोरियल। देखिए जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये जो यहाँ पे मौजूद है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा जो यहाँ पे मौजूद है। हमने इनको एक्सपेंड किया और इनके एलसीएम में ये वैल्यू लिख दी। एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ पे r था, यहाँ पे r नहीं था, तो इसको हमने इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और यहाँ पे n माइनस आर की वैल्यू थी जो इसमें नहीं थी और इसको भी हमने n माइनस आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम इजीली इनको कंबाइन कर सकते हैं। अब इन एलसीएम को कंबाइन लिया और ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी और ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। यहाँ देखें, यहाँ भी n माइनस आर का n माइनस वन का फैक्टोरियल था, यहाँ भी n माइनस वन का फैक्टोरियल था और इसे हमने कॉमन ले लिया। ये दोनों हमने कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा हमारा r, ये वैल्यू प्लस और देन n माइनस आर और ये r से कैंसिल हो गया।
और नीचे देखें ये r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये वैल्यू, इसको हम दोबारा कंबाइन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंबाइन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे कंबाइन किया और यहाँ लिख दिए, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ कंबाइन करके यहाँ लिख दिए। देखिए ये n और ये n माइनस वन फैक्टोरियल, इसको हम तरतीब देके यहाँ लिख लेते हैं, और जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये कम्बिनेशन का फार्मूला बन गया, और ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट 5 NCR माइनस वन n प्लस वन CR, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, और लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक्सपेंड कर लिया। देखें ये लेफ्ट हैंड, ये कम्बिनेशन का फार्मूला, और यहाँ r की जगह r माइनस वन है तो यहाँ पे r माइनस वन, यहाँ भी r माइनस वन, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक्सपेंड कर लिया। नेक्स्ट हमने ये ब्रैकेट ओपन की, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन। अब देखिए n, इन दोनों का एलसीएम सेम करना है, हमने एलसीएम सेम करना है तो इस r फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड किया हमने, और इसको एक्सपेंड करके एक स्टेप तक हमने यहाँ लिख दिया। और ये n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, इसको भी एक स्टेप हमने एक्सपेंड किया और इसको हमने उठा के यहाँ लिख दिया। अब दोनों का हम एलसीएम सेम करने जा रहे हैं। एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे r था जो इस वैल्यू में नहीं था, तो हमने इसे r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इस वैल्यू में n माइनस आर प्लस वन था जो यहाँ पे नहीं था, तो इसको भी हमने n माइनस आर प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब दोनों का एलसीएम सेम हो गया, हम इकट्ठा लिख लेते हैं। यहाँ वैल्यू आएगी n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन, और ये आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू r। तो यहाँ पे एलसीएम सेम करके हमने इनको दोनों को इकट्ठा लिख लिया। यहाँ पे देखें, यहाँ भी n फैक्टोरियल था, यहाँ भी n फैक्टोरियल था, यहाँ से n फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, और प्लस r, और ये r से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग थी, ये देखें ये था r माइनस वन, और यहाँ भी था r माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये आएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल, और r माइनस वन के फैक्टोरियल को हमने कंबाइन कर दिया। r माइनस वन के फैक्टोरियल हम अगर कंबाइन करते हैं तो ये आ जाएगा r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा r फैक्टोरियल। इसी तरह अगर हम n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर के फैक्टोरियल को कंबाइन करते हैं, यहाँ पे देखें ये कंबाइन किया मैंने, ये कंबाइन करेंगे तो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसी तरह ये देखें, ये n फैक्टोरियल था और ये n प्लस वन था, तो n फैक्टोरियल n प्लस वन को अगर कंबाइन करें तो ये n प्लस वन का फैक्टोरियल आ जाता है। n फैक्टोरियल और n प्लस वन को हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास n प्लस वन के फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये वैल्यू अब देखें, ये r फैक्टोरियल हमने यहाँ से ड्रॉप किया, ये वैसे ही आ गया, और इन दोनों को कंबाइन किया था तो ये भी हमारा वैसे ही आ गया। इस ब्रैकेट को हम ज़रा ना रीअरेंज करते हैं, इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर n प्लस वन है तो इसको लिख लेते हैं n प्लस वन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। अब हम इसे कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा n प्लस वन कम्बिनेशन r, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको एक्सपेंड कर लिया। ये देखिए ये 2n का फैक्टोरियल है, तो 2n के फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करते हैं, 2n माइनस वन, 2n माइनस टू, और ये चलता जाएगा, एट दी एंड आ जाएगा 2n माइनस n, फिर 2n माइनस n प्लस वन एंड सो वन, लास्ट में फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड किया, इन वैल्यू में आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। तो फिलहाल यहाँ पे 2n माइनस n आ जाएगा, और ये 2n माइनस n प्लस वन आ जाएगा, और नीचे देखें n फैक्टोरियल और 2n माइनस n क्या आ जाएगा, 2n माइनस n आ जाएगा, और ये n का फैक्टोरियल। तो ये हमने 2n के फैक्टोरियल को ऊपर एक्सपेंड किया और नीचे ही दो वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे हम जो लिखा था देखें, 2n माइनस n, इसको n लिख लिया, 2n माइनस n प्लस वन, इसको n माइनस वन लिख लिया, ये ठीक है, और फिर n माइनस टू लिख लिया, ये माइनस n हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा। इससे जो आगे वैल्यू होगी वो होगी n माइनस टू, इससे आगे वाली n माइनस थ्री, एंड सो वन, एंड फिर फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा। अब हम जो इसके इवन फैक्टर थे उसको अलहदा कर लिया और ऑड फैक्टर को अलहदा कर लिया। ये हमारे इवन फैक्टर थे सारे को अलहदा कर लिया और ऑड फैक्टर को हमने अलहदा कर लिया, नीचे वैसे ही।
जो इवन फैक्टर थे उन सब में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब में 2 कॉमन आ रहा है। ये एक्सरसाइज 6.2 में भी हम करके आए हैं, सब में 2 कॉमन आएगा। टेक 2 कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ फर्स्ट एन फैक्टर, जो फर्स्ट इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर, उनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया है। अब ये हमारी एन टर्म्स होती हैं, ये हमारी एन टर्म्स होती हैं, तो 2 की पावर एन हमारा कॉमन आ गया और ये एन फैक्टोरियल बन जाएगा। और ये ऑड फैक्टर हमने वैसे ही लिख लिए। अब ये जो 2 की पावर एन कॉमन लेने के बाद जो था ये हमारा एन फैक्टोरियल बनता था, तो ये पूरी वैल्यू एक एन फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगी। एन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल से हमने कैंसिल कर लिया और ये देखें 2 की पावर एन वैसे ही लिख लिया, ये नीचे भी वैसे लिख लिया। इसको हमने रीअरेंज किया, पहले हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में था, अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया ऐसे। पहले हमारी वैल्यू कम हो रही थी, अब वैल्यू ज़्यादा हो रही है, हमने क्वेश्चन के लिहाज से रीअरेंज कर लिया, तो ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, एन सी पी, एन कम्बिनेशन पी और एन कम्बिनेशन क्यू को हम प्रूव करेंगे। अगर हमें ये गिवन है तो P इज इक्वल टू क्यू एंड P प्लस क्यू इज इक्वल टू एन। ये फार्मूला भी है, आगे वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो हम इसको ले लेते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं। हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, एन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल एन माइनस पी का होल फैक्टोरियल और सेम इधर, और ये एन फैक्टोरियल में फर्स्ट स्टेप में कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू इधर चली गई, ये वैल्यू इधर चली गई। कंपेयर कर लें तो Q फैक्टोरियल इज इक्वल टू P फैक्टोरियल, इस मीन दैट Q इज इक्वल टू P। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि Q फैक्टोरियल को हम ले लें n माइनस पी फैक्टोरियल के इक्वल, तो Q फैक्टोरियल को हम ले लेते हैं n माइनस पी फैक्टोरियल के इक्वल, फैक्टोरियल से कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू n माइनस पी और P इधर आके प्लस हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं कि n माइनस क्यू फैक्टोरियल को हम P के इक्वल ले लें, यहाँ पे n माइनस क्यू फैक्टोरियल P के इक्वल ले लें, फैक्टोरियल से कैंसिल, तो आ जाएगा n माइनस क्यू इज इक्वल टू P, तो Q इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो फिर भी ये स्टेप आ जाएगा n इज इक्वल टू P प्लस क्यू। पार्ट 8, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देखें n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे r है, मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा, 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाई ये पूरी वैल्यू, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, n फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, सिमिलरली प्लस इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, n फैक्टोरियल r माइनस 2 का फैक्टोरियल और r माइनस 2 के लिए आया n माइनस r माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। n माइनस ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर ली n माइनस r प्लस 2। एलसीएम सेम करने के लिए हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। देखें यहाँ पे r फैक्टोरियल है और यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे r माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो हम इन दोनों को एक्सपेंड कर लेते हैं। r फैक्टोरियल को r माइनस 2 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लिया, इस वाले r माइनस 1 फैक्टोरियल को r माइनस 2 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लिया। सेकेंड, यहाँ पे देखिए n माइनस r प्लस 1 है और ये n माइनस r प्लस 2 है, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। n माइनस r प्लस 1 को n माइनस r फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n माइनस r फैक्टोरियल है, और यहाँ पे n माइनस r प्लस 2 को भी हम n माइनस r फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेते हैं। अब इनकी वैल्यूज डिनोमिनेटर में पुट करते हैं, इन सब की वैल्यूज हमने डिनोमिनेटर में एक्सपेंड फॉर्म में पुट कर दी, और एलसीएम सेम करने के लिए जो वैल्यूज मौजूद नहीं थी उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे n माइनस r प्लस 1 था और यहाँ पे n माइनस r प्लस 1 नहीं था, तो हमने n माइनस r प्लस 1 से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे तो n माइनस r प्लस 2 भी था, यहाँ पे नहीं था, तो n माइनस r प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को। सेम यहाँ नहीं था, तो यहाँ भी हमने n माइनस r प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब थर्ड वाली वैल्यू में देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 का फैक्टोरियल है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ r माइनस 2 का फैक्टोरियल है, तो इसे हमने r इंटू आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इस तरह हमारा तीनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं।
तीनों फ्रैक्शन का हमने एलसीएम पहले सेम किया और फिर तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। अब तीनों में देखिए ये एन फैक्टोरियल यहाँ भी था, एन फैक्टोरियल यहाँ भी था, एन फैक्टोरियल यहाँ भी था, तो एन फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया। बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये देखें, ये दो वैल्यूज़ थी, इसको हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया, प्लस प्लस डाला, एन फैक्टोरियल कॉमन आ गया है, 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक आर की कमी थी, देखिए यहाँ पे आर कहाँ से है, यहाँ पे आर मौजूद था, यहाँ भी आर मौजूद था, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में आर मौजूद नहीं था, तो इसको भी मैंने आर से और आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वो आर यहाँ पे आ गया, और ये एन फैक्टोरियल कॉमन आ गया था तो ये आ गया 2r(n माइनस आर प्लस 2), 2r(n माइनस आर प्लस 2) प्लस ये वैल्यू देते हैं, एन फैक्टोरियल कॉमन आ गया और ये आ जाएगा r इंटू आर माइनस वन, r इंटू आर माइनस वन, और डिनोमिनेटर वैसे ही। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखें n माइनस आर प्लस 2, n माइनस आर प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, n ज़ात n स्क्वेयर, n आर ज़ात माइनस n आर, n वन ज़ात n, इसमें आर n ज़ात माइनस n आर, आर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वेयर, आर को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आर आ गया, इसमें 2 को हमने सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, ये वाला प्लस यहाँ पे, और ये 2r को हम इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2rn 2 माइनस 2r स्क्वेयर और 2 टू द 4r, और सिंपली यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r स्क्वेयर माइनस r आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर में देखें r माइनस वन और r माइनस 2 के फैक्टोरियल को हमने r फैक्टोरियल कह दिया, इसको हमने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे देखें n माइनस आर प्लस 2, n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर, इसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो n माइनस आर प्लस 2 का फैक्टोरियल आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो देखें यहाँ से n स्क्वेयर, यहाँ से प्लस n और प्लस 2n 3n और ये प्लस 2, ये यहाँ पे बचेगा, बाकी तमाम वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ ऊपर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसमें n की वैल्यू निकालने के लिए इसे फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने यहाँ पे 3n को ब्रेक डाउन कर लिया n प्लस 2n में, और यहाँ से n कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को हम पहले ले आए तो ये हो गया n प्लस 2 माइनस आर। ये ऊपर हमने फैक्टर बनाया तो फैक्टर हमारे बने n प्लस 1 n प्लस 2, तो फैक्टर हमारे बने n प्लस 1 n प्लस 2, ये ऊपर फैक्टर बन गया हमें, और n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल होता है। तो ऊपर हमारे फैक्टर बने n फैक्टोरियल के साथ n प्लस 1 n प्लस 2 हमारे फैक्टर बन गए, और हम इसको इस दोबारा क्लोज कर लेते हैं, n फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2, ये बन जाएगा n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल। नीचे देखें n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, n प्लस 2 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, तो इसे कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 9, इसको एक्सपेंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक्सपेंड कर लिया, हमारे पास आर फैक्टोरियल होता है आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इस आर फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड कर लिया आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, आर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कम्बिनेशन की वैल्यू ऊपर थी n माइनस 1, इसको n माइनस 1 बनाने के लिए नीचे हमने n माइनस 1 किया, जब माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 भी करेंगे, तो n माइनस आर को हमने कन्वर्ट कर दिया n माइनस 1 माइनस आर माइनस 1, इसकी ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, जिसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है, तो हमने इसकी जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं दोबारा कम्बिनेशन की फॉर्म में, तो यह आ जाएगा n माइनस 1, देखिए यहाँ, और r की जगह r माइनस 1, तो ये हमारी राइट साइड सॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ k कंसेक्टिव इंटीगर इज divisible by k factorial. Solution, as product of first k positive integral,
जो फर्स्ट के पॉजिटिव इंटीग्रल है, देखें 1 2 3 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करते हैं के, ये के फैक्टोरियल के इक्वल है। एज द प्रोडक्ट इज इक्वल टू के फैक्टोरियल सो इट इज डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल। क्योंकि इन सब का प्रोडक्ट जो है वो के फैक्टोरियल के इक्वल है, इसलिए के फैक्टोरियल से ये तमाम वैल्यूज़ डिवाइड हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमने इसको लिखा और एक्सपेंड कर लिया। जैसे हमने एक्सपेंड किया तो एन फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। हमें मालूम है कि यहाँ पे है 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल को स्पेंड कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल तक ताकि वो इससे कैंसिल हो जाए, और n-5 फैक्टोरियल को स्पेंड कर लेते हैं n-8 फैक्टोरियल तक ताकि वो इससे कैंसिल हो जाए। हमने इनको स्पेंड कर लिया और ये n-8 से कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 7 6 इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 336 आता है, और ये तीनों वैल्यूज ऊपर चली गई इधर, हमने यहाँ पे n-6 और n-7 को मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 336 वैसे ही आ गया। हमने n-5 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिए, बड़ी सी इक्वेशन आई, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये n की पावर 3 की इक्वेशन आ गई। अब आप इस पे हिट एंड ट्राई रूल भी लगा सकते हैं, हिट एंड ट्राई रूल, और आप सिंथेटिक डिवीजन भी लगा सकते हैं n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन लगाई है, 1-18 7 सिंथेटिक डिवीजन से इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है n की वैल्यू आ रही है 13, और ये जो वैल्यू बनेगी देखें 1-5 42, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो ये n², चले x लिख दिया हमने, n² - 5n + 42, इसके जो रूट्स बनेंगे वो इमेजिनरी हो गए, तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर आएगा, वो होगा 13, आंसर आएगा 13। पार्ट 2, n कम्बिनेशन 15 n कम्बिनेशन 7, इसमें हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं NCR और n-r। तो यहाँ पे देखें इसमें r हमारे पास 7 है और यहाँ n-r जो है वो है 15, n-r 15 है। अब कंपेयर कर लेते हैं, इससे आंसर आ जाएगा n-7, r की जगह 7, देखें यहाँ पे r 7 है, ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई है और ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, n-7 15 आ जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22। एन अदर फार्मूला भी होता है हमारे पास, n कम्बिनेशन p इज इक्वल टू n कम्बिनेशन q, और इस कंडीशन में p + q जो होते हैं वो n के इक्वल है। तो p की वैल्यू हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है 15, और q की वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे 7 है, तो n की वैल्यू डायरेक्ट ही आपके पास 22 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से सॉल्व कर लिया। पार्ट 3, इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, 1 वैसे ही आ जाएगा और 50 हो जाएगा n-1, और n-1 की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है, और 1, तो n-1 इज इक्वल टू 50, ये r हो जाएगा ना, तो 1 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 50, या वो दूसरे वाला फार्मूला n कम्बिनेशन p n कम्बिनेशन q में, तो p + q इज इक्वल टू n, और p की वैल्यू हमारे पास 1 है और q की वैल्यू हमारे पास 50 है, तो 1 + 50 इज इक्वल टू 51। पार्ट 4, हमने इसकी साइड लिखी और इसको एक्सपेंड कर लिया, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n - 3 का होल फैक्टोरियल, इसको भी एक्सपेंड कर लिया, और 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल है, यहाँ n-3 फैक्टोरियल है, तो इसको हम n-3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाए, या 2n फैक्टोरियल को 2n-3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि उसकी वैल्यू भी इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो ये एक्सपेंड हुई वैल्यू हमने पुट की और यहाँ पे हमने इसको कैंसिल कर लिया, यहाँ पे इसको हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे रेशो थी तो रेशो को हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें रेशो हमने फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई किया और कन्वर्ट किया, n को n से कैंसिल किया, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये 11 के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2n - n - 3n हो जाएगा, ये -33, देखें 11n² वैसे ही और 22 वैसे, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था तो ये वैल्यू वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होकर ही ऐसे आ जाएगा।
मजीद इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, 11m से 8n² माइनस हुए तो 3n आ गया। 33 में से ये तो जाके प्लस हो जाएगा, 33 में प्लस 12 किए तो 21 आ गया। 22 में से ये वैल्यू वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, 22 में से 4 माइनस किए तो +8 आ गया। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3 = नॉट 0, या दूसरा मेथड है इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, तो ये एक सिंपलीफाइड आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम ये फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके 6 आया, माइनस कर प्लस करके -7 आया, तो -n -6 में डिवाइड कर दिया। मज़ीद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे n कॉमन ले लिया, n यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से -6 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए, n - 1 n - 6। n की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी इस तरह, n - 1 को 0, n - 6 को भी 0 लिया, तो n की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, +1 और 6। लेकिन याद रखिए n की वैल्यू r से हमेशा ग्रेटर होगी, और क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, तो n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, n शुड बी ग्रेटर होगा या इक्वल होगा r के, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर होगा n = 6। पार्ट 5 क्वेश्चन लिखा और हमने फर्स्ट स्टेप में इसको एक्सपेंड कर लिया, n - 3 को भी अभी हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया। यहाँ हमारे पास 6 फैक्टोरियल था और यहाँ 3 फैक्टोरियल था, तो 6 को हम 3 फैक्टोरियल तक स्पेंड करके ले गए, और इसको हमने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये था n - 3 - 3, तो ये हो जाएगा n - 6 का फैक्टोरियल, तो n - 6 का फैक्टोरियल भी n - 6 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास n - 3 का फैक्टोरियल था, यहाँ n फैक्टोरियल था, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, n - 1 n - 2 n - 3, और इसको हमने n - 3 n - 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। यहाँ तो हमारे पास बचा था 1, तो इसे जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, और ये 33/4 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में यहाँ 120 था, यहाँ 4 था, तो हमने इक्वेशन को 120 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 120 कैंसिल हो गया, 4 1 30 आएगा, 33 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 990। इक्वेशन को 120 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा, इसको 120 से मल्टीप्लाई करके 990 आंसर आता है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये n की पावर 3 की एक हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस पर सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। यहाँ पे हमने इक्वेशन आई थी, इस पर सिंथेटिक डिवीजन लगाई है हमने, तो 11 के साथ जाके कम्प्लीटली ये डिवाइड हो गया 0 से, तो हमारा आंसर n की वैल्यू आ गई 11। इसके अलावा n² + 8n + 90 के जो रूट्स बनेंगे वो इमेजरी रूट्स होंगे, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 11। पार्ट 6 इसको हमने एक्सपेंड कर लिया कम्बिनेशन को, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लिया, यहाँ पे हमारा n फैक्टोरियल है और यहाँ पे है n - 2 फैक्टोरियल, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं n - 2 फैक्टोरियल तक, ताकि इससे कैंसिल हो जाए। यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है और यहाँ पे 2n - 3 फैक्टोरियल है, और इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं 2n - 3 फैक्टोरियल तक, ताकि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाए। 3 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर लेंगे 2 फैक्टोरियल तक, ताकि ये भी कैंसिल हो जाए। अब हमने एक्सपेंड कर लिया यहाँ पे 2n - 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, यहाँ 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया तो 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, यहाँ n - 2 का फैक्टोरियल n - 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ये रेशो में था, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो इसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो यह आ जाएगा 12/1। अब हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 12 36, n - 1 इधर चला गया और 1 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 36 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 2n - 1 और 2n - 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 को भी इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया और 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई किया, 8n² वैसे ही
36 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -12 -36 -48, ये -36 यहाँ प्लस हो जाएगा तो +40। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में से हमने 8 कॉमन ले लिया और इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दें या 8 = नॉट 0 कर दें तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फैक्टर बना लिए जिसे में n की दो वैल्यूज़ मिल गई, n = 1 n = 5। या हमें जैसे मालूम है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन r होगी और r की वैल्यू में 2 दी हुई है क्वेश्चन में, जो मिनिमम r की वैल्यू है वो 2 दी हुई है और एक r की वैल्यू में 3 दी हुई है, तो 2 से 2 बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो हम ये 1 वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा n = 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड, हम इसको ये फार्मूला लगा देते हैं n कम्बिनेशन r n कम्बिनेशन n - r, और देखें n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 15 है, n की वैल्यू 15 है, और यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास है 3r और n - r की वैल्यू होगी, n - 3r की वैल्यू हो जाएगी r + 3। तो 15 - 3r, इसके मुताबिक 15 - 3r = r + 3। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इधर ले आते हैं, r इधर ले आते हैं, तो 12 = 4r और r की वैल्यू आ गई 3। n अदर इसे भी सिंप्लीफाई मेथड, n कम्बिनेशन p = n कम्बिनेशन q, जिसमें p + q की वैल्यू होगी हमारे पास n। तो यहाँ देखें हमारे पास p है 3r और q है r + 3, तो 3r + r + 3, तो फार्मूला क्या कहता है = n, और n की वैल्यू हमारे पास है 15, यहाँ मैंने 15 पुट कर दिया, इसे सिंप्लीफाई किया तो r की वैल्यू आ गई 3। पार्ट 2, 8 कम्बिनेशन r - 7 कम्बिनेशन 3 = 7 कम्बिनेशन 2। ये माइनस हो रही है तो इस तरफ आगे वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 कम्बिनेशन 2 + 7 कम्बिनेशन 3 = 8 कम्बिनेशन r। हमारे पास एक फार्मूला होता है n कम्बिनेशन r + n कम्बिनेशन r - 1 = n + 1 कम्बिनेशन r। तो ये फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देखें यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब इस फार्मूले के बजाय देखें 7 7 n, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो 7 7 और n + 1 की जगह 8 है, तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे हमारे क्वेश्चन को और फार्मूले को, तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 7। और r क्या है, r यहाँ पे पहली वैल्यू NCR में r है, तो r यहाँ से हम जैसे ही कंपेयर करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3, और r - 1 की वैल्यू दूसरे वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो r - 1 की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, r - 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 तो ये प्लस हो जाएगा तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी। वैसे r की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। और ये वाली 8 किसके इक्वल है, 8 इक्वल है n + 1 के, n + 1। इससे भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 7 ही आएगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट 3, 6 कम्बिनेशन r और 6 कम्बिनेशन r + 4। हमारा फार्मूला होता है n कम्बिनेशन r = n कम्बिनेशन n - r। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर कर देंगे, दोनों जगह n है तो n की वैल्यू तो 16 आ जाएगी, और यहाँ लिखें r + 4 = n - r, तो r + 4 = n - r। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, हमने इन दोनों को कंपेयर किया, n की वैल्यू 16 थी, ये r उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो n की वैल्यू 16, r की वैल्यू 6। मेथड नंबर 2, n कम्बिनेशन p n कम्बिनेशन q में p + q = n होगा, तो यहाँ पे n को तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हमने लेके n की वैल्यू तो 16 आ जाएगी डायरेक्ट, और यहाँ पे p हमारे पास r है और q हमारे पास r + q है, तो p r हो गया, q r + 4 हो गया, ये हो गया 2r + 4 वहाँ जाकर -4 हो जाएगा, तो r की वैल्यू इससे भी 6 आ गई। पार्ट 6, हमने क्वेश्चन लिखा और इसको एक्सपेंड कर दिया। देखिए 15 फैक्टोरियल ये फर्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 5 - r - 1 है, इसको ओपन करेंगे, सॉरी ये 15 होगा, ये मिसप्रिंट हुआ होगा, तो ये 15
माइनस आर प्लस 1 16 हो जाएगा। तो 16 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 15 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम इसको और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। हमने 16 माइनस आर फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, तो 16 माइनस आर फैक्टोरियल नेक्स्ट हो जाएगा 15 माइनस आर, या आप ऐसे कह सकते हैं माइनस आर प्लस 16 और माइनस आर प्लस 15, एक वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरह आर फैक्टोरियल को हम आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इसको समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल हमारा आर था और कांस्टेंट हमारा 16 था, नेक्स्ट स्टेप में जाके वो 15 हो जाएगा। इसकी हमने एक्सपैंड फॉर्म लिखी, देखिए यहाँ पे एक्सपैंड फॉर्म किया तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, इसकी एक्सपैंड वाले आर माइनस 1 के फैक्टोरियल आर माइनस 1 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गए। तो ये आ गया 1 माइनस ओवर आर, 1 ओवर 16 माइनस आर और 11/5। हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। 1 ओवर आर, 1 और 16 माइनस आर, जो चीज़ डबल डिवाइड हो रही हो वैसे ऊपर चली जाती है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई वैल्यू। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 4, हमने एक क्वेश्चन लिखा और हमने फर्स्ट स्टेप में इसको एक्सपेंड कर दिया, n फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल ये वाला, n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ वैसे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ भी वैसे ही n फैक्टोरियल r प्लस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। और ये तीनों वैल्यूज वैसे लिख दी हमने। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। रेशियो में कोई वैल्यू अगर नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में एक जैसी हो तो वो कैंसिल हो सकती हैं। रेशियो में अगर वैल्यूज हो तो कैंसिल हो सकती हैं। इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे r माइनस 1 का फैक्टोरियल है और यहाँ पे r फैक्टोरियल है, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं r माइनस 1 के फैक्टोरियल को तक। यहाँ पे r प्लस 1 फैक्टोरियल है तो इसको भी हम एक्सपेंड कर देते हैं r माइनस 1 के फैक्टोरियल तक। और यहाँ पे हमारे पास है n माइनस r प्लस 1, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, देखें n माइनस r माइनस 1 के फैक्टोरियल तक, ताकि ये एक्सपेंड होकर इसके साथ कैंसिल हो जाए। और यहाँ पे है n माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ पे इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं कहाँ तक, इस वैल्यू तक, n माइनस आर माइनस 1 के फैक्टोरियल तक। ये एक्सपेंड करके हम इनमें वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। ये एक्सपेंड हुई वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पे, देखें तो r माइनस 1 फैक्टोरियल इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, तो रेशियो में हम कॉमन चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं। और n माइनस आर 1 का फैक्टोरियल इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें से हम तीनों को इसमें कैंसिल कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमने जो वैल्यू बच गई थी उनको हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया तरतीब से। अब हम दो वैल्यूज बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। हम ऐसे वैल्यू नंबर 1 रेशो वैल्यू नंबर 2 का कंपैरिजन करेंगे और यहाँ से लेंगे 6:14, और यहाँ से वैल्यू नंबर 2 और वैल्यू नंबर 3 का वैल्यू लेंगे और यहाँ लिखेंगे 14:21। अब दो इक्वेशनें बना के से सॉल्व करेंगे। हमने वैल्यू नंबर 1 और वैल्यू नंबर 2 को कंपेयर किया और यहाँ लिखा 16:1, तो रेशो में जो चीज़ कॉमन हो वो कैंसिल हो जाती है, तो n माइनस आर से कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो वैल्यू आई थी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये डबल डिवाइड हो रहा था तो ये देखें ऐसे आ जाएगा ये, और ये 6:14 आ गया। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 7r और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 से। हमने 3 को भी इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 7r वहाँ जाके हमारे पास आ जाएगा 10r माइनस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली हम सेकंड और थर्ड वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे, तो r फर्स्ट टाइम में कैंसिल हो गया, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो यह आ जाएगा r प्लस 1 n माइनस आर और 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 3r प्लस 3 इंटू आर प्लस 1 और 2 इंटू आर माइनस 1, और इसकी हमने इक्वेशन बनाएंगे तो ये आएगा 3r प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 2 को भी अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2n माइनस 2r।
तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसे सिंप्लीफाई करके 5r - 2n + 3, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर करेंगे। हमारे पास ये दो इक्वेशनें आई थी, हमने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 / 2, और आर को कैंसिल कर दिया, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। इसे पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दें एन की वैल्यू, तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज हमने इसे एन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 3। पार्ट 2, हमने पार्ट 2 किया और इसे हमने एक्सपैंड कर लिया। एक्सपैंड करने के बाद एन फैक्टोरियल फर्स्ट स्टेप में ही कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ r-1 है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r+1 है। अगर हम इसको और इसको एक्सपैंड कर लें तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली वही ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने यहाँ r फैक्टोरियल को एक्सपैंड किया r-1 फैक्टोरियल तक, ताकि इसे कैंसिल कर दें, और r+1 के फैक्टोरियल को भी हमने एक्सपैंड किया r-1 फैक्टोरियल तक, ताकि ये भी इसे कैंसिल हो जाए। इस तरह n-r+1 के फैक्टोरियल को भी हमने n-r-1 के फैक्टोरियल तक एक्सपैंड किया, इसको भी, ठीक है, ताकि ये हमारा n- फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। तो n-r को भी हमने एक स्टेप एक्सपैंड कर लिया, और अब एक्सपैंड हुई वैल्यू को हमने इन इक्वेशन में पुट कर दी। इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी है, देखें तो ये r-1 फैक्टोरियल यहाँ भी और यहाँ भी, ये तीनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। इधर n-r-1 फैक्टोरियल यहाँ भी हमारी तीनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमने इसे सिंपल, जो हमारी चीज़ें बची थी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करेंगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2 को 3 और 4 ले लेंगे, और फिर वैल्यू 2 और वैल्यू 3 लेंगे, और यहाँ से 4 5 ले कंपेयर करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे, और दो इक्वेशन को कंपेयर करके हम एन और आर की वैल्यू निकालेंगे। को कंपेयर किया, आर फर्स्ट स्टेप में कैंसिल हो गया, हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये हमारी वैल्यू आ गई, और इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। और हमने इनको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये -4r इधर आगे +4r हो गया, तो ये हो गया -4n + 1 5, और ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। पिछली इक्वेशन में हमने वैल्यू 2 और वैल्यू 3 को कंपेयर किया था, 4 और 5 को। अब हम कंपेयर करेंगे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को, 3 और 4। जब हमने इन 1 और 2 को कंपेयर किया तो n-r फर्स्ट स्टेप में कैंसिल हो गया। हमने इस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को कैंसिल करने के बाद हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4r हो गया और 3 से जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और ये वैल्यू आ गई 4r = 3, जब मल्टीप्लाई हुआ 3n - 3r + 3, और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। हमारे पास ये दो इक्वेशन आई थी। अब हमने लेट्स सपोज 7 और 9 को क्रॉस करते हुए ज़रा मुश्किल हो जाता है, 4 और 3 ईजी है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 / 4, फर्स्ट इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12n आ जाएगा। मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन / 3, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 12n आ गया, n से कैंसिल हो गया, 28 में से 27 गए तो r - 27, तो r की वैल्यू आ गई 27। r की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन में भी पुट करेंगे। हमने किसी इक्वेशन में भी वैल्यू पुट की, लेट्स सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ली, तो हमारे n की वैल्यू देखें, इक्वेशन नंबर 1 में हमने r की जगह 27 पुट कर दिया और इसे सिंप्लीफाई किया, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 62। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो गया। पार्ट 3, हमने क्वेश्चन लिखा और उसे एक्सपैंड फॉर्म में लिख लिया। पहले एक्सपैंड फॉर्म में लिख लिया, तो यहाँ देखें, यहाँ n+1 है, यहाँ पे n है, यहाँ n-1 है, इसको और इसको हम एक्सपैंड करेंगे, और यहाँ पे देखें r+1 है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r-1 है, तो इसको और इसको हम एक्सपैंड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपैंड करके हम मैक्सिमम वैल्यू कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमने r+1 के फैक्टोरियल को एक्सपैंड किया r-1 तक, r के फैक्टोरियल को भी r-1 के फैक्टोरियल तक कैंसिल किया, एक्सपैंड किया, तो ये हमने तीन वैल्यूज़ हमने यहाँ से कैंसिल कर दी।
डिनोमिनेटर में हमने, जैसे मैंने बताया आपको, कि हमने इन दोनों को एक्सपेंड किया कहाँ तक, n-1 के फैक्टोरियल तक। n+1 को n-1 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया और n को भी n-1 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया और इनको भी हमने कैंसिल किया। अब हम इसमें देखें n+1 इंटू n, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू जिसमें n आर वो लिया और यहाँ से हमने 11 और 6 लिया। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू ली, 11 और 6 लिया। जो फर्स्ट और सेवन वैल्यू ली तो n से कैंसिल हो गया, r से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा n+1 r+1 11/6। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 n+1 के साथ r+1 11 के साथ आ गया। तो 6 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 6n+6 आ गया, 11 को मल्टीप्लाई किया 11r+11 आ गया और सिंप्लीफाई किया तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह हमने सेकंड और थर्ड वैल्यू यहाँ से ली और सेकंड और थर्ड वैल्यू वहाँ से ली, ये आ गया n/r, ये तो 1 आ जाएगा तो 6:3, तो इसे सिंपली करेंगे तो n/r इज इक्वल टू 6:3, तो ये आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 6r। तो 3n इज इक्वल टू 6r आ गया, 3 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो n की वैल्यू आ गई 2r, थी हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, n इज इक्वल टू 2r। अब n की वैल्यू हमारे पास 2r आई थी, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, n की जगह 2r पुट कर दिया हमने और इसे सिंप्लीफाई किया हमने। तो ये देखिए जैसे सिंप्लीफाई किया तो 6 2 12r माइनस 11r, ये r की वैल्यू आ गई, तो r-5 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +5। r की वैल्यू +5 हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो 2 5 10, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। पार्ट 4 हमने क्वेश्चन लिखा और एक्सपेंड कर लिया। देख सब में ऊपर n था तो n फैक्टोरियल तो फर्स्ट स्टेप में ही कैंसिल हो जाएगा। नीचे यहाँ पे r था, यहाँ r+1 था, यहाँ r+2 था, तो r+2 और r+1 को एक्सपेंड कर लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पे देखें वैल्यू एक्सपेंड की है, r+1 फैक्टोरियल को r+1 r फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दी है, r+2 फैक्टोरियल को भी r फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दी है। इस तरह n-r, इसे n-r, n-r-1 और n-r-2, इस वाले को n-2 तक फैक्टोरियल तो यहाँ तक एक्सपेंड कर लिया ताकि ये से जा कैंसिल हो जाए, और इसको भी हम एक स्टेप एक्सपेंड कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में ये तीनों में ही वैल्यूज आ जाएंगी। ये डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ गई, हमने r फैक्टोरियल यहाँ भी और यहाँ भी कैंसिल कर दिया और n-r2 का फैक्टोरियल यहाँ और यहाँ कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज बची हैं। हम यहाँ से फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लेते हैं और यहाँ से 1 और 2 ले लेते हैं, तो n-r-1 फर्स्ट टाइम में कैंसिल हो गया, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दी यहाँ पे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं इसे, और एक स्टेप हमने इसे और सॉल्व किया तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई 3r - n+2। जैसे हमने यहाँ फर्स्ट और सेकंड वैल्यू ली थी, इसी तरह हम अब सेकंड और थर्ड वैल्यू लेंगे। हमने सेकंड वैल्यू इधर लिखी, थर्ड वैल्यू इधर लिखी, यहाँ से सेकंड वैल्यू 2 है, थर्ड वैल्यू 3 लिखा और r+1 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। अब इसे हमने फ्रैक्शन में लिख लिया है। अब फ्रैक्शन में लिखने के बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3 इधर चला गया, 2 इससे इधर चला गया। मज़ीद एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये हमारे पास 5r - 2n+8, यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो n कैंसिल करना बहुत ईजी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n कैंसिल कर लिया, 5 में से 6 गए, -r+4 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आ गई 4। अब इस r की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। इस r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया हमने तो हमारी n की वैल्यू आ गई 14।
क्वेश्चन 5, इन हाउ मैनी वेज कैन 11 प्लेयर बी चूजन। देखिए वर्ड है चूजन। 11 प्लेयर में से आपने 16 प्लेयर चूज़ करने हैं इफ़ नो रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चूजन में हमेशा आप कम्बिनेशन लगाएंगे, तो 16 कम्बिनेशन 11 लगाएंगे आप सिंपल कैलकुलेटर पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 3 6 8 प्लेयर्स। ठीक है, तो 16 में से आपने 11 प्लेयर चूज़ किए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चूजन मीन्स चूजन सेलेक्ट करना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कम्बिनेशन। पार्ट में इफ पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, एक खास प्लेयर है जैसे टीम का कैप्टन है तो ऑलरेडी चूज है, तो इट्स मीन दैट अब टोटल प्लेयर आपके पास रह गए हैं 15, एक तो पहले ही सिलेक्ट हो गया हुआ है और उसमें से आपने 10 सेलेक्ट करने हैं। तो वन प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, तो रिमेनिंग बचे 15 और 15 में से आपने 10 सेलेक्ट करने हैं, तो अब होगा 15 कम्बिनेशन 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6, आउट ऑफ 5 men and 3 women a committee of 3 is to be formed। 3 पर्सन की कमेटी आपने सेलेक्ट करनी है। इन हाउ मैनी वेज कैन इट फॉर्म एट लीस्ट 1 मैन इज सिलेक्टेड। कम से कम आपने एक आदमी लाजमी सेलेक्ट करना है। तो केस 1 में है कि एक आदमी आपने चूज करना है, तो एक आदमी है तो 2 वुमेन्स होंगी। ठीक है, तो आदमी कितने हैं टोटल 5, उसमें से एक आदमी सेलेक्ट करेंगे तो इसका आ जाएगा 5 कम्बिनेशन 1, और 3 वुमेन है तो वुमेन में बाकी कितनी वुमेन सेलेक्ट करनी है हमने 2, तो ये आ जाएगा 3 कम्बिनेशन 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। केस 1 में 1 मैन था, तो केस 2 में चलते हैं। केस 2 में अब हमारे पास हो सकता है कि 2 मैन हो सकते हैं और 1 वुमेन हो सकती है। तो 2 मैन में के लिए आ जाएगा 5 कम्बिनेशन 2, और 3 में से 1 वुमेन है तो 3 कम्बिनेशन 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 30 आंसर आ जाएगा। तो केस 3 में के 3 ही मैन है, नो वुमेन, तो वुमेन वाली कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे नहीं, नो वुमेन। तो 5 में से 3 मैन सेलेक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो कितनी वेज हो गई, हमारा फर्स्ट आंसर था 15, सेकंड 30 और थर्ड हमारा आंसर था 55 और सॉरी 10, तो तीनों को प्लस कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गई 55। क्वेश्चन 7, अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर टू बी फॉर्म। 5 पर्सन की हमने कमेटी बनानी है आउट ऑफ 6 मैन एंड 4 वुमेन। हमारे पास टोटल 6 मैन है और 4 वुमेन है। इन हाउ मैनी वेज कैन बी डन इफ पार्ट 1 है एग्जैक्टली 2 वुमेन, एग्जैक्टली 2 वुमेन होनी चाहिए। इफ देर एग्जैक्टली 2 वुमेन दैट देर विल बी 3 मैन। 5 की कमेटी बनानी है और 2 तो वुमेन है तो 3 मैन होनी चाहिए। तो वुमेन टोटल कितनी है 6 और मैन कितने, 5 की कमेटी बनानी है और सॉरी वुमेन है 4, तो 4 में से 2 वुमेन लाजमी लेने हैं, तो वुमेन के लिए आ जाएगा 4 कम्बिनेशन 2। तो वुमेन के लिए हमने लगा दिया 4 कम्बिनेशन 2। अब 2 वुमेन हमने सेलेक्ट करनी है तो मैन हमें 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे टोटल 5 लाने के लिए, और मैन हमारे पास है 6, तो 6 कम्बिनेशन 3, तो आंसर आ जाएगा 120। सेकेंड पार्ट है एटलीस्ट 2 वुमेन। सेकेंड पार्ट के लिए एटलीस्ट 2 वुमेन होनी चाहिए। देर शुड बी अ 2 वुमेन एज वेल, देर कुड बी ए मोर देन 2, सॉरी 2 वुमेन एटलीस्ट का मतलब है 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा वुमेन भी हो सकती हैं। तो हम तमाम पॉसिबिलिटीज़ कलेक्ट करेंगे। हमारे पास टोटल वुमेन थी 4, तो 2 भी हो सकती हैं वुमेन, 3 भी हो सकती हैं और 4 की 4 वुमेन भी हो सकती हैं। सो देर विल बी अ 2 वुमेन, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड 2 वुमेन के लिए हमें ऑलरेडी 120 हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर। 2 वुमेन के लिए देखिए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 120, 2 वुमेन होंगी तो 120। तो नेक्स्ट अगर 3 वुमेन है तो 4 में से 4 कम्बिनेशन 3, और 3 वुमेन हो सिलेक्ट होंगे तो 2 मैन होंगे, तो 6 कम्बिनेशन 2। इसे 4 की 4 वुमेन ले लेंगे तो 4 कम्बिनेशन 4, और 6 में से सिर्फ एक मैन लेना है तो ये भी आंसर आ जाएगा 6। तो टोटल पॉसिबल क्या होंगी, 120 हमारा पहला आंसर था, दूसरा आंसर 60 और तीसरा आंसर 6। हम तीनों आंसर्स को प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 186। थर्ड पार्ट था हमारे पास एट मोस्ट 2 वुमेन, मीन ज़्यादा से ज़्यादा
2 वुमेन होनी चाहिए। ये 2 का वर्ड था, ये टी यहाँ पे 2 स्पेलिंग गलत है, ये कैपिटल 2 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ तो एक वुमेन हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। तो अगर हम एक वुमेन सेलेक्ट करेंगे तो 4 कम्बिनेशन 1, और एक वुमेन है तो 4 मैन होंगे, तो 6 कम्बिनेशन 4। अगर 2 वुमेन सेलेक्ट करेंगे तो उसका आंसर पहले हम 120 निकाल चुके हैं। तो अगर कोई वुमेन ना हो, लेट्स सपोज नो वुमेन, तो सिर्फ मैन ही 5 सेलेक्ट होंगे, तो 6 कम्बिनेशन 5 6 आ जाएगा। तो तीनों आंसर को हम प्लस करेंगे तो टोटल पॉसिबल जो हमारे पास पॉसिबल वेज हैं वो आ जाएंगे 186। क्वेश्चन 8, देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स triangle that can be drawn. For a line we need only 2 points. So number of ways to choose one point are 10 combination 2. सर्कल में टोटल 10 पॉइंट्स हैं और हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स को चूज़ करना है, तो 10 कम्बिनेशन 2 45। ट्राइंगल के लिए हमें ट्राइंगल के कॉर्नर पॉइंट 3 होते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 कम्बिनेशन 3, तो आंसर आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन एंड साइड पॉलीगॉन। अब एन साइड पॉलीगॉन इज डिटरमाइंड बाय एन पॉइंट्स। अब पॉइंट्स में एन है, एंड ऑल पॉसिबल लाइन बिटवीन एन इज एन कम्बिनेशन 2, बट एन लाइन्स आर साइडेड ऑफ पॉलीगॉन, रेस्ट आर डायगोनल्स। अब एन तो लाइन आ गए हैं, बट एन लाइन आर साइड द पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन की साइड कितनी है, एन, और रेस्ट ऑफ डायगोनल कितने होंगे। सो नंबर ऑफ डायगोनल और एन साइड पॉलीगॉन कितने हो जाएंगे, एन कम्बिनेशन 2 माइनस एन, एन कम्बिनेशन 2 माइनस एन। तो ये तो आप कम्बिनेशन का फार्मूला खोल लेंगे और यहाँ आ जाएगा माइनस एन। लेट्स सपोज ये हमारे एक पॉलीगॉन है जिसकी एन साइड्स हैं, एंड लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 6, और ये ब्लू वाली लाइन जिसके डायगोनल्स हैं, ब्लू वाली लाइन डायगोनल्स हैं। तो देखिए डायगोनल्स में हम वो लाइनें लेते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट ना कर रही हूँ। जैसे हमारी जो लाइन है, लाइन ए बी है या बी सी है या सी डी है, ये डायगोनल कंसीडर नहीं होंगे, ये डायगोनल कंसीडर नहीं होंगे, जबकि लाइन ए डी एक डायगोनल कंसीडर होगी, लाइन ए डी एक डायगोनल कंसीडर होगी। इसलिए कम्बिनेशन का फार्मूला तो ऐसे लगेगा हमारा कि डायगोनल होने चाहिए थे एन कम्बिनेशन 2, लेकिन उसमें जो साइड्स हैं ये हम कट कर देंगे, ये साइड्स हम कट कर देंगे, और साइड कितनी है हमारी एन। तो हमने जो एन साइड्स हैं वो हमने कट कर दी, तो एन कम्बिनेशन 2 ये टोटल लाइनें होंगी जो 2 कॉर्नर पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगी, और उसमें से अगर हम एन साइड्स जो बाहर वाली साइड्स हैं, क्योंकि ये डायगोनल कंसीडर नहीं होंगी, ये ए बी बी सी सी डी, और यहाँ मैं डी ई कह लूँ, ई एफ कह लूँ, एफ ए कह लूँ, तो ये साइड डायगोनल कंसीडर नहीं होंगी, इनको कट कर देते हैं। तो ये हमारी साइड डायगोनल कंसीडर नहीं होंगी, इसलिए टोटल कम्बिनेशन में एन को हमें माइनस करना पड़ा, इसलिए हमारा आंसर आया है एन कम्बिनेशन 2 माइनस एन। क्यों, उन्होंने ये नहीं पूछा कि 2 लाइनों को कंबाइन करने से कितनी लाइनें बनती हैं, 2 पॉइंट्स को कंबाइन करने से कितने लाइनें बनती है, उन्होंने पूछा डायगोनल कितने बने। तो डायगोनल के लिए जो आपके बॉर्डर लाइन के हैं वो हमें कट करने पड़ेंगे, तो एन कम्बिनेशन 2 माइनस एन। क्वेश्चन 10, इन हाउ मेनी वे द ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 10 गर्ल्स हैं, उसमें से हमने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक ग्रुप में 3 गर्ल्स आएंगी, एक में 7 आएंगी। 7 गर्ल्स भी चूज आउट ऑफ 10। जब 7 गर्ल्स को हम चूज करेंगे 10 में से, तो ये हमारा कम्बिनेशन बनेगा 10 कम्बिनेशन 7, 10 कम्बिनेशन 7, जिसका आंसर 120 है। वे हैड आफ्टर चूजन 7 गर्ल्स, जब हमने 7 गर्ल्स हमने चूज कर ली, तो पीछे कितनी बची, सिर्फ 3 गर्ल्स। कैन बी चूजन इन ओनली 1 वे, उन 3 गर्ल को एक ही वे में चूज कर सकते हैं, इनकी तो हम कम्बिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि अब ये नहीं आ सकता 10 कम्बिनेशन 3, अब क्योंकि 10 कम्बिनेशन 7 हम ले चुके हैं, और 7 गर्ल तो चली गई हैं, 7 गर्ल तो ऑलरेडी चली गई हैं, पीछे कितनी बची, सिर्फ 3 गर्ल्स। तो 3 गर्ल्स का हम एक ही ग्रुप बना सकते हैं, तो 10 कम्बिनेशन 7 हमारा आंसर आया 120, और 3 का ग्रुप एक ही आएगा, 3 का ग्रुप एक ही आएगा। तो टोटल हम इन दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा 121, जिसमें 7 वाले ग्रुप की कम्बिनेशन है 120, और 3 वाले का आंसर सिर्फ है ओनली 1 वे,
ओनली वन वे। 3 कर्व्स क्योंकि पीछे बच गई हैं, अब उन पे कम्बिनेशन नहीं लग सकता, तो सिर्फ वो एक ही तरीके से सिलेक्ट हो सकती हैं कि वो तीनों इकट्ठी रहेंगी बस। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन इज 35, फाइंड एन। देखिए हम डायगोनल का फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, हम एन कम्बिनेशन 2 माइनस एन, ये हम क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। डायगोनल का फार्मूला ये है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल हमें दिए हैं 35, ये क्या आएगा, एन कम्बिनेशन 2 माइनस एन इज इक्वल टू 35। तो हमने एन साइड पॉलीगॉन फाइंड करने हैं जिसके टोटल डायगोनल कितने हैं, 35। कम्बिनेशन को एक्सपेंड कर लेते हैं, एन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 का होल फैक्टोरियल माइनस एन, और एन फैक्टोरियल को 2 स्टेप हम एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो एन फैक्टोरियल एक्सपेंड किया और ये हमारा एन फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो हमने इसको ऐसे ड्रॉप कर लिया। 2 यहाँ 35 से जाके मल्टीप्लाई होगा 70, और माइनस इनको एन को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2n माइनस 3n हो गया, और ये 70 यहाँ के माइनस हो गया, तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फैक्टर बनाए, यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से 10 कॉमन लिया, तो फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास n की 2 वैल्यूज आ गई। n की वैल्यू n प्लस 7 इज इक्वल टू 0, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और जो हमारे पास n की वैल्यू आई थी वो आई थी -7 और 10। n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा एन साइड पॉलीगॉन क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी, 10। पॉलीगॉन की साइड्स होंगी 10 और डायगोनल दिए हमें जो दिए हुए हैं 35। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 12 में देखें, फॉर द पोस्ट ऑफ 6 ऑफिसर्स देयर 100 एप्लीकेशन, 2 पोस्ट आर रिजर्व, 2 पोस्ट तो रिजर्व है, वो तो पहले से ही सिलेक्ट होने हैं, ठीक है ना, वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है ना। फॉर द सर्विंग कैंडिडेट एंड द रिमेनिंग फॉर अदर देयर आर 20 सर्विंग कैंडिडेट, टोटल सर्विंग कैंडिडेट कितने हैं, 20 अमंग द एप्लीकेशन, इन हाउ मेनी वे दी सिलेक्शन कैन बी मेड। 2 कैंडिडेट विल बी चूजन आउट ऑफ 20 सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 2 को हमने सेलेक्ट करना है। 20 सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उसमें हमें 2 को सिलेक्ट करना है, तो 20 सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, हमें 2 को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए कम्बिनेशन लगेगा 20 कम्बिनेशन 2। तो रिमेनिंग 100 एप्लीकेशन में कितने बचे, 80 में से हमने 4 को सिलेक्ट करना है, 80 में से हमने 4 को सिलेक्ट करना है, तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 30, इन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज़ टू पास ईच ऑफ 6 सब्जेक्ट, 6 के 6 सब्जेक्ट उसने पास करने हैं, इन हाउ मेनी वे ही कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। कैंडिडेट फेल टू क्वालिफाई फेल एटलीस्ट 1, अगर वो 6 में से एक भी सब्जेक्ट पास ना कर सके, फेल कर जाए तो फेल हो जाएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट पॉसिबल वे इफ ही फेल 1 सब्जेक्ट, तो हम सिर्फ एक, अगर एक भी सब्जेक्ट वो फेल कर दिया तो वो फेल हो जाएगा। और कैंडिडेट अगर 2 सब्जेक्ट फेल करता है तब भी फेल, 3 फेल करता है तब भी फेल, तो अगर एक सब्जेक्ट फेल करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6 कम्बिनेशन 1, अगर 2 सब्जेक्ट फेल करता है तो उसकी कम्बिनेशन की वे प्रोबेबिलिटी होगी 6 कम्बिनेशन 2, इसे 3 सब्जेक्ट्स की होगी 6 कम्बिनेशन 3, 4 सब्जेक्ट की होगी 6 कम्बिनेशन 4, 5 की इसी तरह और 6 की भी इसी तरह। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी हैं, पॉसिबल वेज हैं, इन सबको प्लस कर लेंगे, तो 63 वेज ऐसी हैं जिसमें वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकेगा बल्कि फेल हो जाएगा। 14, a question paper has 3 parts A, B and C, each containing 8 question, ठीक, 3 पार्ट्स हैं A, B, C और तीनों में ही 8 क्वेश्चन है। इफ स्टूडेंट हैव टू चूज 5 क्वेश्चन फ्रॉम A, देखें 3 पार्ट्स हैं और तीनों में ही 8 क्वेश्चन है, तो A में से उसने कितने चूज करने हैं, 5। A सेक्शन में से उसने 8 में से 5 चूज करने हैं, तो इसका कम्बिनेशन होगा 8 कम्बिनेशन 5, चूज करने हैं ना, चूज। स्टूडेंट हैव टू चूज 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, और बाकी में से 3 चूज करने हैं। तो सेक्शन बी में कितने हैं, उसमें भी 8 हैं, 8 में से कितने चूज करेगा, 3। सेक्शन सी में कितने हैं, उसमें भी 8 हैं, उसमें कितने करेगा, 3।
तो आंसर क्या आएगा 8 कम्बिनेशन 5 ए का मल्टीप्लाई बाई 8 कम्बिनेशन 3 बी का और 8 कम्बिनेशन 3 सेक्शन सी का, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये भी 56 आ रहा है, ये भी 56 आ रहा है, तो P + Q 8 है तो सबका आंसर 56 आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 175616। तो ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। इस चैप्टर की बाकी एक्सरसाइज भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो हम उसका अल्टरनेटिव मेथड या एक से ज़्यादा मेथड करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।